Hello friend, this is DP Thaplyal and welcome to Economics with DP Thaplyal। आज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर नंबर 2 जो क्लास 12 का इंडियन इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 है, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1950 टू 1990। ये हमारे पास चैप्टर 2 है। यहाँ पर हमने पहले चैप्टर में ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ा था और अब दूसरे चैप्टर में क्या डेवलपमेंट रहा है हमारे पास 1950 से 1990, और यहाँ पर हम बिफोर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 तक पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो प्लानिंग रही है, यहाँ पर जो हमारी इकोनॉमी के जो चेंजेज आए हैं, लगभग ये 40 ईयर में जो कुछ भी इंडियन इकोनॉमी में चेंजेज आए हैं, उनके जो एक्सपीरियंस हैं, उन एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1950 टू 1990। इकोनॉमिक प्लानिंग, इसमें जो सबसे पहले 1950 में शुरू किया गया था वो किया गया था इकोनॉमिक प्लानिंग। कंट्री के अपनी इकोनॉमिक प्लानिंग बनाई गई। क्या होता है इकोनॉमिक प्लानिंग? 1 मार्क्स में डेफिनेशन पूछा जाता है, कई बार बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन अकॉर्डेंस विद नेशनल प्रायोरिटीज। जो कंट्री के जो रिसोर्सेज हैं, जितने भी कंट्री में रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, नेशन के डेवलपमेंट के लिए जो डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज किसी भी कंट्री में होती है, उसके बेस पर जो हम उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए जो काम करते हैं, जिस प्लानिंग के साथ इन कामों को करते हैं, उसी को हम इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं। और बहुत शॉर्ट में अगर हम कहें तो कंट्री के रिसोर्सेज को जो डेवलपमेंट के लिए प्लान किया जाता है, वही प्लानिंग इकोनॉमिक प्लानिंग है। हमारा जो इकोनॉमिक प्लानिंग का सेटअप था वो 1950 में तैयार हुआ। 1951 से हमारी फर्स्ट 5 ईयर प्लान शुरू हुआ था। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारा 1951 टू 1956 तक चला था और 1950 में हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग का जो अपना वो था, इकोनॉमिक प्लानिंग वो तैयार हो गई थी। इन 1950 द प्लानिंग कमीशन वाज सेट अप with the Prime Minister as a its chairperson। जो प्लानिंग कमीशन के चेयरपर्सन हुआ करते थे, 2015 के बाद प्लानिंग कमीशन को हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं, लेकिन उससे पहले जो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन होते थे, वो चेयरमैनशिप होती थी प्राइम मिनिस्टर के अंडर में इस काम को किया जाता था। और जो हमारी प्लानिंग कमीशन की जो कमेटी थी, जिसने प्लानिंग कमीशन जिस कमेटी ने तैयार किया, उसके चेयरमैन जो थे वो प्रोफेसर महान लोविस थे। प्रोफेसर महान लोविस के द्वारा इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग की रूपरेखा तैयार की गई और इसके जो इस कमीशन के जो चेयरपर्सन होते थे वो प्राइम मिनिस्टर होते थे। तो ये है इकोनॉमिक प्लानिंग। कभी कभी पूछा जा सकता है कि चेयरपर्सन कौन होते थे प्लानिंग कमीशन के? तो चेयरपर्सन हमेशा जो भी पीएम उस समय कंट्री के होंगे, जिस समय जो भी प्लान चला होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो भी प्लानिंग हमारी 5 ईयर प्लान चला है, उन सभी प्लान में जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर रहे होंगे, वही उनके चेयरपर्सन भी रहे होंगे। अब आ जाता है हमारे पास इकोनॉमी के हम टाइप पढ़ लेते हैं कि जब हमारी इकोनॉमिक सिस्टम, किस टाइप का इकोनॉमिक सिस्टम होता है पूरी दुनिया में। 3 बातें किसी भी इकोनॉमी के सिस्टम को डेवलप करने के लिए सामने रहती हैं, कि जिसके बेस पर हम किसी भी इकोनॉमी के सिस्टम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इकोनॉमी कैपिटलिस्ट है, सोशलिस्ट है या मिक्स्ड इकोनॉमी है। 3 चीजें इसमें इम्पोर्टेंट रोल रखती हैं। आपने क्लास 11 के माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था
व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस। ये तीन चीजें आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन में पढ़ी थी। अब यहाँ पर वही तीन चीजें किसी भी इकोनॉमी के लिए एक आइडेंटिफिकेशन होता है। सबसे पहले इस तीन चीजें कौन कौन सी हैं जो इकोनॉमी को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज की जाती हैं। एवरी सोसाइटीज हैज टू आंसर 3 क्वेश्चन। जो भी सोसाइटीज है, दुनिया के जितने भी लोग हैं, उनके सामने 3 क्वेश्चन रहते हैं। और किसी भी कंट्री के सामने, किसी भी सोसाइटी के सामने, किसी भी जो इकोनॉमी है उसे डेवलप करने के लिए 3 बातों को ध्यान में रखा जाता है। व्हाट गुड एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस इन द कंट्री। किस टाइप की गुड्स को प्रोड्यूस किया जाए, आइदर कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स और बोथ। किस टाइप की गुड्स को प्रोड्यूस किया जाए। पहला क्वेश्चन ये एक इकोनॉमी के सामने होता है कि किस टाइप की गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाए, आइदर कैपिटल गुड्स और आइदर कंज्यूमर गुड्स। सेकेंड आ जाता है हाउ शुड द गुड एंड सर्विसेज बी प्रोड्यूस्ड। कैसे करके इन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाए, आइदर कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को यूज किया जाए या लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को यूज किया जाए। तो कैपिटल और लेबर, अगर मशीन को यूज करें या लेबर को यूज करें प्रोडक्शन में, ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका लिया जाए, लेबर का ज्यादा कंट्रीब्यूशन लिया जाए या कैपिटल का ज्यादा कंट्रीब्यूशन लिया जाए, या दोनों का कंट्रीब्यूशन लिया जाए, लेबर एज वेल एज मशीन दोनों को यूज किया जाए। तो दोनों को यूज करके एक रेशियो बनाया जाए। ये दूसरा क्वेश्चन किसी इकोनॉमी में होता है। और थर्ड जो चीज आती है, हाउ शुड द गुड्स एंड सर्विसेज बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल। जैसे हम फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस कहते थे कि कैसे करके डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। प्रोडक्शन के 4 फैक्टर होते हैं, 4 फैक्टर को कैसे करके जो गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सभी लोगों में चले जाए। वो प्रोडक्शन के 4 फैक्टर्स को, ये प्रोडक्शन अवेलेबल हो जाए, इसके लिए क्या किया जाए, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डेवलप किया जाए कि ये चीजें सामने आ जाए। इस बेस पर 3 टाइप की इकोनॉमी, 3 क्वेश्चन है इकोनॉमी के सामने कि कैसी गुड्स को प्रोड्यूस किया जाए, कैपिटल गुड्स को किया जाए या कंज्यूमर गुड्स को किया जाए, लेबर से प्रोडक्ट करवाया जाए या मशीन से प्रोडक्ट करवाया जाए, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए, अमंग द फैक्टर्स को किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, ये फैक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए या इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन हो, कैसे करके डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। ये 3 चीजें आई और इसके बेस पर हम 3 टाइप की इकोनॉमी की स्टडी करते हैं। पहली होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरी होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी और तीसरी होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो हम पहले पर आते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोडक्ट करने की बात की जाती है, तो यहाँ पर कैपिटल गुड्स को ज्यादा प्रोडक्शन के लिए एम्फेसाइज किया जाता है इकोनॉमी में। कंज्यूमर गुड्स को कम और कैपिटल गुड को ज्यादा प्रोडक्शन के लिए बात की जाती है, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो पावर होती है, जो कंट्रोल होता है, रेगुलेशन होता है, वो गवर्नमेंट के द्वारा नहीं होता। तो इकोनॉमी को कंट्रोल करने की जो पावर है, जो इकोनॉमी को रेगुलेट करने की जो पावर है, वो गवर्नमेंट के पास नहीं होती है, वो कैपिटलिस्ट के पास होती है, पूंजीपतियों, उद्योगपतियों के पास होती है, जो प्रोड्यूसर होते हैं उनके पास होती है कि वो कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करें या कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करें। ये डिसाइड गवर्नमेंट नहीं कर सकती है कैपिटल इकोनॉमी में। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में डिसाइडेड बाय द प्रोड्यूसर व्हाट टाइप ऑफ गुड्स प्रोड्यूस एंड which goods and services produce and method of production, either labor intensive और capital और machine based। तो ज्यादा मशीन लगाए जाए या लेबर को ज्यादा लगाया जाए,
इस चीज का डिसीजन भी गवर्नमेंट के हाथ में नहीं हो रहा होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। इसका डिसीजन भी मार्केट में ही जो कैपिटलिस्ट होते हैं, जो प्रोड्यूसर होते हैं, वही डिसाइड करते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन को भी डिसाइड उनके द्वारा किया जाता है कि इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए और फैक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। ये सारे जो कंट्रोल करने की पावर होती है इकोनॉमी को, जो रेगुलेट करने की पावर होती है, वो गवर्नमेंट के पास नहीं होती। तो ऐसी इकोनॉमी को हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं, जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किस टाइप से प्रोडक्शन किया जाए और गुड्स एंड सर्विसेज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, इस सारी चीजों का जो कंट्रोल होता है, जो रेगुलेशन होता है, नॉट गवर्न्ड बाय द गवर्नमेंट, इट शुड बी रेगुलेट बाय द प्रोड्यूसर। कैपिटलिस्ट ये उसे रेगुलेट करते हैं। तो जिसमें ऐसा होता है उन इकोनॉमी को हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। इनमें कंपटीशन होता है, जो प्रोडक्शन होता है कॉम्पिटिटिव प्रोडक्शन होता है, क्वालिटी प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन ज्यादा होता है, और प्रॉफिट मोटिव प्रोडक्शन होता है। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता है वहां पर प्रॉफिट मोटिव होता है। अगर कैपिटल गुड्स से ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा तो उसका प्रोडक्शन करेंगे, अगर कंज्यूमर गुड्स से ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा तो उसका प्रोडक्शन करेंगे। फैक्टर को डिस्ट्रीब्यूट करके ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा तो फैक्टर को देंगे, इंडिविजुअल को करके मिलेगा तो इंडिविजुअल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ऐसे ही अगर ह्यूमन बेस्ड लेबर को यूज करके फायदा होता है तो लेबर को बढ़ा देंगे, और मशीन से फायदा होगा तो मशीन को बढ़ा देंगे। इट्स डिपेंड ऑन ओनली कैपिटलिस्ट। सेकेंड होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी उस इकोनॉमी को कहते हैं जिसमें कंट्रोल और रेगुलेशन जो होता है वो गवर्नमेंट का होता है। पब्लिक सेक्टर में सब काम होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी में। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर को इम्पोर्टेंस दी जाती है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट सेक्टर में प्रोडक्शन किया जाता है और गवर्नमेंट कंट्रोल करती है पूरी इकोनॉमी को, कौन सी गुड्स, विच टाइप ऑफ गुड्स एंड लेबर से यूज किया जाना है, ज्यादा कैपिटल मशीन को यूज करना है, फैक्टरल पेमेंट होगा, इंडिविजुअल पेमेंट होगा, कैपिटल गुड्स बनेगी या हमारी कंज्यूमर गुड्स बनेंगी। इन सब चीजों का डिसीजन गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है। उस इकोनॉमी को हम सोशलिस्ट इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। और थर्ड जो इकोनॉमी होती है वो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। मिक्स्ड इकोनॉमी जो गुड कैरेक्टर होते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के और सोशलिस्ट इकोनॉमी के, उन सारी अच्छी चीजों को एक साथ लेकर के जो इकोनॉमी चलाई जाती है उसे मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। जैसे इंडिया की, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर की भी इम्पोर्टेंसी है और पब्लिक सेक्टर को भी इम्पोर्टेंसी दी जाती है। तो गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए, लेबर को ज्यादा से ज्यादा काम देने के लिए, मशीन से भी काम हो जाए, लेबर से भी काम हो जाए, सोशल वेलफेयर हो, इन सब चीजों के लिए पब्लिक सेक्टर भी काम कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर भी काम कर रहा है। अच्छी बातें कैपिटलिस्ट की और अच्छी बातें सोशलिस्ट की, दोनों का मिक्सचर जो होता है उसे हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन प्राइवेट सेक्टर में होगा तो प्रोड्यूसर करेगा, गवर्नमेंट सेक्टर में होगा तो गवर्नमेंट करेगी कि कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्ट करनी है। तो प्राइवेट सेक्टर भी है जहां पर इंडिपेंडेंट, और पब्लिक सेक्टर भी है जहां गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। ऐसे मशीन लगानी है या लेबर से काम करवाना है, प्राइवेट वाला प्राइवेट के हिसाब से देखेगा कि उसे कहाँ फायदा हो रहा है, बट गवर्नमेंट लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को ज्यादा इम्पोर्टेंस देती है बजाय कैपिटल, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट को भी उसे जनरेट किया रहना है। और जब वो डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है तो पुअर पीपल को भी डिस्ट्रीब्यूट करता है, गरीब को देना है, कहाँ से देना है, जो पुअर सोसाइटीज में जो लोग पुअर हैं उनको भी डिस्ट्रीब्यूशन का मिल जाए, इंडिविजुअल भी मिले, फैक्टरल भी मिले। तो ये ऐसी इकोनॉमी को हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। तो ये तीन टाइप की इकोनॉमी हमने तीन क्वेश्चन के बेस पर, व्हाट, हाउ एंड फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस के बेस पर तीन टाइप की इकोनॉमी की आइडेंटिफिकेशन होती है। कैपिटलिस्ट जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होती है, सोशलिस्ट
जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, मिक्स्ड इकोनॉमी, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों के द्वारा इस पर कंट्रोल और रेगुलेशन किया जाता है। अब हमारे पास 5 ईयर प्लान के गोल्स के बारे में हम बात करते हैं। 5 ईयर प्लान के जो गोल हैं वो शॉर्ट रन के भी होते हैं और लॉन्ग रन के भी होते हैं। अगर हमने 5 ईयर के लिए प्लान बनाया है तो शॉर्ट रन गोल होंगे, और अगर हमने एक ही चीज का अगर हमने ऐसे गोल बनाए हैं कि 10 ईयर में कंप्लीट हो, 15 ईयर में कंप्लीट हो, जैसे डैम है, सड़कें हैं, रेलवे लाइंस हैं, ऐसे प्रोजेक्ट जो लॉन्ग टर्म के लिए जो प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं वो लॉन्ग टर्म गोल होते हैं, और जो ईयरली बनाए जाते हैं, 5 ईयर के लिए बनाए जाते हैं, ऐसे गोल को हम शॉर्ट रन गोल कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे सिलेबस में है, हमारे सिलेबस में 5 ईयर प्लान के भी सारे फीचर्स दे रखे हैं, बट जो सीबीएसई के द्वारा एग्जामिन किया जाना है वो लॉन्ग टर्म गोल को ही किया जाएगा। और हमारे पास जो टॉपिक है एज पर सीबीएसई का जो सिलेबस है उसके हिसाब से द गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान, और ये केवल लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव गोल है। इसका मतलब है फर्स्ट 5 ईयर प्लान का क्या गोल थे, सेकंड 5 ईयर प्लान के, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन 5 ईयर प्लान के क्या क्या गोल थे उनको हमने इंडिविजुअल नहीं पढ़ना है, हमने लॉन्ग टर्म गोल के बारे में पढ़ना है जो कि एग्जाम में एग्जामिन किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों को शॉर्ट टर्म गोल वैसे अपने नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ने हैं तो आप पढ़ सकते हैं, बट एग्जामिन केवल लॉन्ग टर्म गोल ही होंगे और इनका नाम होगा द गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। सभी 5 ईयर प्लान के मिला करके जो लॉन्ग टर्म के लिए जो गोल बनाए जाते हैं, जो सेल्फ सफिशिएंसी के लिए गोल बनाए जाते हैं, ग्रोथ के लिए गोल बनाए जाते हैं, ऐसे गोल्स की हम बात करेंगे, ऐसे ऑब्जेक्टिव्स की हम बात करेंगे। तो हम 4 ऑब्जेक्टिव जो हमारे 5 ईयर प्लान 1990 तक जो 5 ईयर प्लान में हमने जो गोल बनाए हैं, 7 5 ईयर प्लान में जो गोल बनाए हैं, फर्स्ट 7 5 ईयर प्लान में उन गोल्स पर डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर देख लें कि बोर्ड एग्जाम 2020 में ग्रोथ एंड इक्विटी 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्रोथ विद इक्विटी, ग्रोथ अलग पूछा जा सकता है, इक्विटी अलग पूछा जा सकता है। इसके जितने भी गोल हैं वो सेल्फ सफिशिएंसी, इन सब चीजों को अलग अलग भी पूछ सकता है और मिक्स करके भी पूछ सकता है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये जो 4 गोल 5 ईयर प्लान के हैं वो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको बारीकी से समझना पड़ेगा आप लोगों को। तो सबसे पहला जो गोल है, सबसे पहले लॉन्ग टर्म गोल में हमने ग्रोथ किया है। ग्रोथ किस चीज का? जीडीपी का। जीडीपी की ग्रोथ के लिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान में से लेकर के और जो 5 ईयर प्लान 1990 तक जितने भी प्लान हमारे पास चले हैं 5 ईयर प्लान, उनमें जो ऑब्जेक्टिव और गोल लिया गया, पहला गोल की हम बात करते हैं तो ग्रोथ ऑफ जीडीपी, और खाली हम ग्रोथ बोलते हैं या जीडीपी ग्रोथ बोलते हैं। क्या होता है ग्रोथ? समझ लीजिए। इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज within the country. It employs either a larger stock of productive capital or a larger size of supporting. ये है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है कि गुड्स एंड, बहुत सरल शब्दों में हम कहें कि जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरीज है उसमें फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन, उनका स्टॉक वो तेजी से बढ़े, उनकी कैपेसिटी बढ़े। तो जो हमारी हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में जीडीपी पढ़ा है उसकी जो डेफिनेशन थी वो यहाँ पर हमारे पास काम आ जाएगी कि यहाँ पर ग्रोथ का मीनिंग क्या हो जाएगा? जो कंट्री का जो प्रोडक्शन है, जो आउटपुट है, आउटपुट का मतलब किस चीज का आउटपुट? गुड्स एंड सर्विसेज विद इन डोमेस्टिक टेरिटरीज, जिसे हम विद इन, वहां डोमेस्टिक टेरिटरीज पढ़ रहे थे, यहाँ पर हम विद इन कंट्रीज बोल रहे हैं। और ये क्या हो जाए? लार्जर स्टॉक हो हमारे पास, हमारा कैपिटल फॉर्मेशन बड़ा हो, हमारा जो सपोर्टिंग सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम है। तो ग्रोथ में इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोडक्शन, कैपिटल फॉर्मेशन,
गुड्स एंड सर्विसेज इनके प्रोडक्शन को लार्ज बनाना, ये हमारे 5 ईयर प्लान के गोल थे। हमारे जो पहले 5 ईयर प्लान रहे उनमें इन्हीं सब चीजों को लिया गया था कि कैसे करके हमारी जीडीपी को बढ़ाया जाए। जीडीपी में क्या क्या बढ़ाया जाए, जिनकी मैं अभी बात किया, सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट एंड बैंकिंग और एन इंक्रीज इन द efficiency of productive capital and services, a good indicator of economic growth in the language of economic is the steady increase in the gross domestic product. तो gross domestic product क्या होता है? Within domestic territories, production of final goods and services are called जीडीपी। जो हमारे विद इन डोमेस्टिक टेरिटरीज में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है वो सारी हमारी जीडीपी कहलाती है। तो ग्रोथ में जीडीपी को बढ़ाने की बात हमारे 5 ईयर प्लानों में की गई। जो डिफरेंट 5 ईयर प्लान थे उन सब में ग्रोथ को कैसे अचीव किया जाए, जीडीपी को कैसे इंक्रीज किया जाए, ग्रोथ के अंतर्गत उस चीज को देखा गया। द जीडीपी ऑफ कंट्री इज derived from the different sector of the economy, namely agriculture sector, industrial sector and service sector. The contribution made by each of the sector make up the structural composition of the economy. तो जीडीपी का जो ग्रोथ किया जाए कहाँ किया जाए? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर सेक्टर कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं और टर्सरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर कहते हैं। तो सभी सेक्टर में जीडीपी को बढ़ाने की बात हमारे 5 ईयर प्लान में की गई। तो इस साल जो क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में कि ग्रोथ विद इक्वलिटी, तो ग्रोथ पर यही लिखना था कि ग्रोथ में हमारी 5 ईयर प्लान में बिटवीन 1950 टू 1990 तक ग्रोथ के अंतर्गत हमने जीडीपी को कंटिन्यूअस इंक्रीज करने के लिए अपना प्लान बनाए, अपने काम किए। अब ये ग्रोथ था। अब हम सेकंड गोल पर आते हैं। और सेकंड जो हमारा 5 ईयर प्लान का, पहले हमने ग्रोथ पर बात की है। ग्रोथ के बाद हम बात करते हैं मॉडर्नाइजेशन पर। जो हमारा सेकंड गोल है वो है मॉडर्नाइजेशन। ये अलग सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मॉडर्नाइजेशन क्या होता है और 5 ईयर प्लान में मॉडर्नाइजेशन के लिए क्या किया गया। तो क्या होता है मॉडर्नाइजेशन? टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज द प्रोड्यूसर हैव टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी। तो मॉडर्नाइजेशन क्या है? प्रीवियसली हमने ग्रोथ की बात की थी कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़े। कहाँ बढ़े? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर में जो भी प्रोडक्शन है उसे बढ़ने को हमने जीडीपी का विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। अब वो बोल रहा है 5 ईयर प्लान में क्या प्लान किया हमने? 5 ईयर प्लान में ये प्लान किया कि जो ग्रोथ हो वो किसके साथ हो? मॉडर्नाइजेशन के साथ। मॉडर्नाइजेशन क्या होता है? एडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी। न्यू टेक्नोलॉजी को यूज करके हम प्राइमरी सेक्टर में न्यू टेक्नोलॉजी यूज की जाए, सेकेंडरी में एंड टर्सरी सेक्टर में, सभी सेक्टर में न्यू टेक्नोलॉजी को यूज करने को ही हम मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, a farmer can increase the output on the farm by the using new seeds, varieties instead of using the old ones. पहले जैसे पुराने बीजों को, पुराने सिस्टम को, पुराने इनपुट्स को एग्रीकल्चर में यूज किया जाता था, खेती की जाती थी, जो उसमें पुराने बीज, ऐसे जो फर्टिलाइजर्स को यूज नहीं किया जाता था, मशीन को यूज नहीं किया जाता था, तो पर हेक्टेयर प्रोडक्शन भी कम होता था। लेकिन मॉडर्नाइजेशन का मकसद क्या है? टेक्नोलॉजी को यूज करके हम कैसे करके प्रोडक्शन को इंक्रीज करें, नए सीड्स को यूज करें, इरिगेशन सिस्टम को डेवलप करें, मशीन्स को यूज करें, फर्टिलाइजर्स को यूज करें, पेस्टिसाइड को यूज करें। दैट इज टेक्नोलॉजी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। ऐसे इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी है, ऐसे ही सर्विस सेक्टर में भी। सिमिलरली, a factory can increase output by using a new types of machine. Adaptation
ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन। इसे हम मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात भारत में ये की गई है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी सोशलिस्ट इकोनॉमी है, और मॉडर्नाइजेशन का मीनिंग ये नहीं है कि हम केवल मशीन का यूज करें और ह्यूमन बीइंग का और सोशल डेवलपमेंट का, जो हमारी सोशल बैकग्राउंड है, सोशल वेलफेयर की बात है, उसे इग्नोर नहीं करना है। टेक्नोलॉजी को तो यूज करें, लेकिन मॉडर्नाइजेशन में इस चीज को भी ध्यान रखें कि हमारा जो सोशल आउटलुक है, जो सोशल हमारा बैकग्राउंड है, या गरीब को, जो पुअर हैं उनको भी अपलिफ्ट करना, जो अमीर हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके पुअर के लिए भी अपलिफ्ट के लिए काम करना। मेल एंड फीमेल में जो डिफरेंसेस जो देखे जाते हैं वर्क में, काम करने में, कि कौन सा काम मेल से करवाया जाए, कौन सा फीमेल से करवाया जाए, ये जेंडर इनइक्वालिटी है। इन सब चीजों को कहीं मशीन मेड चीजों से, कहीं टेक्नोलॉजी से ये चीजें हमारी खराब ना हो जाएं। तो इसलिए मॉडर्नाइजेशन का मतलब केवल टेक्नोलॉजी को यूज करना ही नहीं है, बल्कि क्या है, हाउएवर मॉडर्नाइजेशन डज नॉट रेफर only to the use of new technology, but also to change in social outlook, such a recognition that women should have the same rights as a man। हमें टेक्नोलॉजी के साथ ये भी रिकॉग्नाइज करना है कि जो सोसाइटी के सभी वो हैं, सेक्टर हैं, सोसाइटी में जो सब फैक्टर हैं, चाहे वो मेल फीमेल का है, चाहे वो रूरल अर्बन का है, इन सब चीजों को ध्यान में रख करके टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें सोशल आउटलुक को भी ध्यान में रखना है, मॉडर्नाइजेशन करना है विद सोशल आउटलुक। तो ये है हमारे पास मॉडर्नाइजेशन। तो ये हमारा दूसरा बड़ा गोल था 5 ईयर प्लान का। तीसरा है सेल्फ रिलायंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट गोल है सेल्फ रिलायंस का। क्या होता है सेल्फ रिलायंस? अ नेशन कैन प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन बाय यूजिंग इट्स ओन रिसोर्सेज और बाय यूजिंग रिसोर्सेज इंपोर्टेड फ्रॉम द अदर नेशन। द फर्स्ट 7 5-year plan give importance to self-reliance, which means avoiding imports of those goods which could be produced in India itself। तो सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता की बात यहाँ पर की जा रही है कि कैसे हमें आत्मनिर्भर बने। तो आत्मनिर्भर करने के लिए पहले 7 5-year प्लान में क्या किया गया था, हम यहाँ पर 1990 तक की बात पढ़ रहे हैं। बार बार ये ध्यान में रहना चाहिए कि हमारा जो चैप्टर है वो 1950 से 1990 तक का है। हम इसमें नई चीज नहीं ऐड करेंगे कि इस समय की गवर्नमेंट ने सेल्फ रिलायंस के लिए क्या काम कर रही है। 2020 की बात नहीं करेंगे, 1918 की बात नहीं करेंगे, अप टू 1990 तक की बात करेंगे, 1950 से 1990 तक की बात, क्योंकि हमारा चैप्टर उसी के बीच का है। तो क्या किया गया, सेल्फ रिलायंस के लिए हमें सबसे पहले हमने ग्रोथ की बात की, फिर ग्रोथ में हमने मॉडर्नाइजेशन लिया। ये एक दूसरे से लिंक है, इसीलिए दो चीजें एक साथ पूछी जाती है। जैसे इस साल पूछा गया था ग्रोथ विद इक्वलिटी, ऐसा पूछा जा सकता है ग्रोथ विद मॉडर्नाइजेशन, या पूछा जाता है मॉडर्नाइजेशन विद सेल्फ रिलायंस, क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अब हम दो बातें पढ़ चुके थे, तीसरी पर आए। सबसे पहले हमने कहा कि जीडीपी बढ़े, जीडीपी बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, जीडीपी बढ़ाने के लिए मॉडर्नाइजेशन किया जाए विद सोशल इक्वेशन, सोशल सिस्टम को भी ध्यान में रखते हैं, और फिर सेल्फ रिलायंस हो जाए, हम आत्मनिर्भर बने। तो क्या किया गया, पहले 7 5-year प्लान में सेल्फ रिलायंस करने के लिए इंपोर्ट को अवॉइड किया गया। इंपोर्ट को अवॉइड किया गया, वो सारे इंपोर्ट को अवॉइड किया गया जो चीजें अपने देश में बन सकती थी, उन चीजों के लिए दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी खत्म करने की फर्स्ट 7 5-year प्लान में जो काम किया गया। जैसे हमारे पास फूड ग्रेन में सफिशिएंटी नहीं थी, तो हम फूड ग्रेन में आगे हम पढ़ेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन चलाया, तो सेल्फ सफिशिएंसी आई फूड ग्रेन में। पहले हम दूसरे देशों पर डिपेंड करते थे इस फूड ग्रेन के लिए। ऐसा सेल्फ सफिशिएंसी, जो चीज अपने देश में हो सकती है, जो प्रोडक्शन अपने देश में हो सकता है, उसके लिए दूसरे देशों पर डिपेंड न रहें,
उसके लिए सेल्फ सफिशिएंसी कहा जाता है, आत्मनिर्भर बनना। केवल उन्हीं चीजों को बाहर से मंगाया जाए, इंपोर्ट केवल उन्हीं चीजों का किया जाए जो देश में बना पाना संभव न हो। अदरवाइज सभी प्रोडक्ट को अपने देश में ही तैयार, अपनी कंट्री में ही तैयार करना। किस बेस पर? मॉडर्नाइजेशन के बेस पर, और अपनी जीडीपी को बढ़ाना। दिस पॉलिसी वॉज कंसिडर्ड as in order to reduce our dependency on foreign countries, especially for food. अभी मैंने आपसे बात भी की थी कि जो नेसेसिटीज होती हैं, हमारी पॉलिसी क्या होनी चाहिए, ऐसा कंसीडर करना चाहिए कि जो नेसेसिटीज हैं, जिन चीजों को हमें जरूरी है, उनसे धीरे धीरे दूसरे देशों से डिपेंडेंसी को हमें कम करना। दूसरे देशों पर किसी भी तरह से डिपेंडेंसी हमारी न बनी रहे, हम अपने आप सेल्फ सफिशिएंस हो जाएं, सेल्फ रिलायंस हो जाएं, सेल्फ प्रोडक्शन हम लोग करें। ये हमारे 5 ईयर प्लान का थर्ड गोल था। फोर्थ गोल है इक्विटी। ये इंपॉर्टेंट गोल है 5 ईयर प्लान का हमारा। इक्विटी, इक्विटी कैसे करके, किसे हम इक्विटी कहेंगे? नाउ ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस। तो इक्विटी में क्या आ गई? तीनों बातें आ गई। कौन कौन से आ गई? ग्रोथ भी आ गया। पहला जो हमारा गोल था वो ग्रोथ था। ग्रोथ में हमने जीडीपी को इंक्रीज करने की बात की थी। सेकंड जो हमने बात की है वो मॉडर्नाइजेशन की बात की है, जिसमें हमने टेक्नोलॉजी यूज करने की बात की है। थर्ड हमने सेल्फ रिलायंस की बात की है, आत्मनिर्भर बनने की बात की है, कि हम अपने जो भी प्रोडक्शन अपने देश में हो सकता है उसे हम इंपोर्ट न करें दूसरी कंट्री पर, उसके लिए हमारी डिपेंडेंसी न बनी रहे। तो इन तीन चीजों को साथ लेकर के क्या काम होना है? इक्विटी होना है। इक्विटी क्या है? नाउ ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस बाय देमसेल्फ may not improve the kind of life which people are living. A country can have high growth, the most modern technology development in the country itself, and also have most of its people living in poverty. It is important to ensure that the benefit of economic prosperity reach the poor section as well, as instead of being enjoyed only by the rich. अब ये है इक्विटी। वो कह रहा है कि हम मॉडर्नाइजेशन करें, हम ग्रोथ करें, जीडीपी बढ़े, मॉडर्नाइजेशन हो, सेल्फ रिलायंस हो। हमने कहा था कि जब हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा तो वहां पर हमने कहा था कि जीडीपी का बढ़ने का मतलब, अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रॉपर नहीं है तो वेलफेयर को शो नहीं करेगा। तो मॉडर्नाइजेशन कब वेलफेयर करेगा? जब डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो। पुअर एंड रिच के बीच में जो डिफरेंस है उसे हटाना क्या है? इक्विटी है। केवल जो रिच है वही रिसोर्सेज को एंजॉय करें, वही ग्रोथ का फायदा उठाएं, वही मॉडर्नाइजेशन का फायदा उठाएं, वही सेल्फ रिलायंस का फायदा उठाएं, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। इसलिए हमारे 5 ईयर प्लान्स में 1990 तक जो 7 5 ईयर प्लान हो चुके थे, उन सभी में इक्विटी को इम्पोर्टेंसी दी गई कि कुछ भी हो, जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो ग्रोथ हो रही है, वो सब किसके साथ हो? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड रिसोर्सेज, ऑल द सेक्शन ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के सभी सेक्शन, जो पुअर है, रिच है, रूरल है, अर्बन है, मिडिल है, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, हायर क्लास है, उच्च जिसे हम कहते हैं, तो इन सब का अलग अलग ना हो, सभी में बटे। और जो डिफरेंस है, जो गल्फ बना है रिच एंड पुअर के बीच में, वो खत्म करने के लिए हमने 5 ईयर प्लान में इंडिया ने काम किया। उन सब 1990 तक, 1947 से 1990 तक 4 बड़े ऑब्जेक्टिव कंट्री ने रखे। पहला जीडीपी का रखा था, ग्रोथ का, दूसरा मॉडर्नाइजेशन का रखा था, तीसरा सेल्फ रिलायंस और चौथा इक्विटी। तो इन सब चीजों को
इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं और इंटरकनेक्टेड होने के कारण सब कुछ हो, ग्रोथ हो, जीडीपी बढ़े लेकिन वेलफेयर के साथ बढ़े, मॉडर्नाइजेशन हो, बल्क मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए बट क्या होना चाहिए उसमें, सोशल जस्टिस को ध्यान में रखा जाए, सेल्फ रिलायंस, सेल्फ हम अपने को आत्मनिर्भर बनाएं, किसके साथ, इंपोर्ट को हम डिस्करेज करें, जो अपने कंट्री में प्रोडक्ट हो सकता है ऐसे सभी चीजों को दूसरे देशों से मंगाना खत्म करें। और चौथे, जितने भी हमारा ये ग्रोथ हुआ है मॉडर्नाइजेशन के कारण, सेल्फ रिलायंस के कारण और जीडीपी बढ़ने के कारण, उसका बेनिफिट सोसाइटी में सभी लोगों को एक जैसा मिले, पुअर एंड रिच के बीच में एक डिफरेंस न बना रहे, सभी लोग इंजॉय करें, दैट इज कॉल्ड इक्विटी। So in addition to growth, modernization and self-reliance, equity is also important. Every Indian should be able to meet his or her basic needs such as food, housing, education, healthcare, and inequality in the distribution of वेल्थ शुड बी रिड्यूस्ड। जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, जितनी भी हमारी 5 की 5 बेसिक नीड्स हैं, फूड है, शेल्टर है, क्लॉथ है, एजुकेशन है एंड हेल्थ फैसिलिटी है, ये सभी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो और सभी का वेलफेयर हो, दैट इज कॉल्ड इक्विटी। और उसके लिए हमारे 5 ईयर प्लान में काम किया गया। इन सभी के साथ हमारे जो 5 ईयर प्लान बनाए गए हैं 1990 तक जो भी काम किया गया, चाहे हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाया तो उसमें फार्मर को बेनिफिट मिले, रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया के बीच में जो गल्फ है, जो पुअर एंड रिच के बीच में जो गल्फ है, उस सब चीजों को खत्म करने के लिए इक्विटी की हमारे पास सोशल जस्टिस के साथ इक्विटी हो, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को प्रॉपर करने के लिए 5 ईयर प्लान में काम किया गया। ये हमारे गोल थे 5 ईयर प्लान के, ये मेजर 4 गोल्स हमारे 5 ईयर प्लान के थे। ये क्वेश्चन 2020 बोर्ड एग्जाम सीबीएसई में पूछा गया था। उसने क्वेश्चन पूछा था इक्विटी विद ग्रोथ, इस चीज को समझाइए कि इक्विटी विद ग्रोथ क्या होता है। इस चीज को उन्होंने बोला कि इसे डिटेल से लिखिए। 4 नंबर के लिए क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था कि इक्विटी विद ग्रोथ का जो सिस्टम है उसे आप डिटेल से डिस्कस करें, और जो क्वेश्चन था उसे सुन लीजिए। डिस्कस ब्रीफली द रेशनल बिहाइंड इक्विटी विद ग्रोथ एज प्लानिंग ऑब्जेक्टिव फॉर इंडियन इकोनॉमी। ये 4 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। डिस्कस करना है, ब्रीफली डिस्कस करने के लिए बोला है उसने, इक्विटी विद ग्रोथ एज प्लानिंग ऑब्जेक्टिव फॉर इंडियन इकोनॉमी। ये था 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन। और अभी हमने इन चीजों को पढ़ी लिया। ग्रोथ में हमने कह दिया था कि ग्रोथ क्या करना है, इंक्रीज करना है कंट्रीज की कैपेसिटी को, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इक्विटी में भी हम बात कर चुके हैं कि इक्विटी किस चीज की होनी चाहिए, रेफर टू रिडक्शन इन इक्वलिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो इनकम एंड वेल्थ की जो इनइक्वालिटी है उसे हमें क्या करना है, कम करना है। फाइनली हमने क्या लिखना था जब इन दोनों चीजों को पूछा गया। अगर ये ऐसी चीजें पूछी जाती हैं जैसे ग्रोथ एंड सेल्फ रिलायंस पूछा जाता है तो ग्रोथ लिखेंगे और सेल्फ रिलायंस लिखेंगे। अगर मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस पूछता है तो मॉडर्नाइजेशन लिखेंगे, सेल्फ रिलायंस लिखेंगे, और फिर बाद में इनका कंक्लूजन करना है। खाली इन्हीं 2 चीजों पर लिख करके छोड़ करके पूरी मार्क्स नहीं मिलेंगे। इनका क्या करना, कंक्लूड करना है। तो पहले हमने ग्रोथ के बारे में हल्का सा लिख लिया कि ग्रोथ क्या है, जीडीपी को इंक्रीज करना है। गुड्स एंड सर्विसेज को, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन डोमेस्टिक टेरिटरीज है उसे हमें इंक्रीज करना, उसे हमने ग्रोथ का। और इक्विटी हमने क्या कहा, रेफर टू
रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। और फाइनली कंक्लूजन कैसे लिखना है, व्हेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इक्वालिटी आर अचीव्ड इट मे लीड टू डेवलपमेंट विथ सोशल जस्टिस which may be increase the per capita availability of goods and services। इस टाइप का कंक्लूजन आपको चाहे जब भी दो चीजें पूछी जाती हैं या तीन चीजें पूछी जाती हैं, जैसे इक्विटी है, इक्विटी में तो चारों पहले की तीनों चीजें हैं, ग्रोथ भी है, मॉडर्नाइजेशन भी है, सेल्फ रिलायंस भी है। तो ये सारी चीजें किसके लिए की गई थी, ये चीजें सारी की गई थी कि ग्रोथ हो, इक्वलिटी के लिए, डेवलपमेंट के लिए, सोशल जस्टिस के लिए, वेलफेयर के लिए, पर कैपिटा इनकम बढ़ाने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी सभी के पास बढ़ जाए, इन सब चीजों के लिए ये किया गया। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर जो था, इसमें जो हमारे लॉन्ग टर्म्स के गोल थे उन गोल्स पर हमने डिस्कस किया। ये हमारा पार्ट 1 था। अब हम इसका पार्ट 2 में क्या गेन किए हैं, उनके अचीवमेंट क्या है, हमारी 5 ईयर प्लान के अचीवमेंट क्या है, उन पर डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पर आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि शॉर्ट रन प्लानिंग पर हम बात नहीं करेंगे। मैं केवल उन्हीं चीजों की बात कर रहा हूँ जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए एग्जामिन होने के लिए जरूरी है, या जो उन्होंने अपने सिलेबस में दे रखा है कि केवल यही गोल्स होंगे, लॉन्ग टर्म के गोल्स होंगे, शॉर्ट पीरियड के गोल नहीं होंगे। प्रत्येक 5 ईयर प्लान के जो इंडिविजुअल 5 ईयर प्लान के गोल थे उन पर डिस्कस नहीं होगा। तो अगला जो पार्ट होगा उसमें इस चैप्टर के रिमेनिंग पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग